Hello bachcho, let's read the question. The question says, at 27 degrees centigrade, a solution containing 2.5 gram of solute in 250 ml of solution exerts an osmotic pressure of 400 Pascal. The molecular mass of solute is, हमको R की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0.083, तो हमको बताना है कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट। So the key concept is osmotic pressure. Osmotic pressure of solution. अब जैसे कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, दैट इज पाई इक्वल्स टू होता है CRT। पाई इक्वल्स टू CRT। और क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर हमको कुछ डेटाज गिवन है, जैसे कि हमें पाई की वैल्यू गिवन है दैट इज 400 पास्कल। हमको यहाँ पर वेट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम गिवन है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को निकालने की बात कर सकते हैं, जिससे ये मॉलिक्यूलर मास आ सकता है। तो एक काम करते हैं, अपन जो भी डेटा गिवन है उसके भी यहाँ पे प्रोसेस करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्मूला दे रखा है हमको दैट इज पाई इक्वल टू CRT, तो सबसे पहला काम तो अपन करते हैं कि अपन पाई को चेंज करते हैं। तो हमारे पास पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज 400 पास्कल। तो पास्कल के अंदर हमको वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि हमको यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है बार के अंदर। देन वी हैव टू कन्वर्ट पास्कल इनटू बार, और पास्कल को बार में कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको 400 को 10 टू पावर 5 से कर देना है डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा किसके अंदर, बार के अंदर। दूसरा काम अपन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को लेकर। तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका मोलैरिटी तरह से। तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट जब भी हम निकालते हैं तो आपको पता ही है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमको लेना होता है वेट, और वेट किसका, सोल्यूट का। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो जो वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास में है वो होना चाहिए ग्राम में, और आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको किसके साथ में, मोलर मास के साथ में। तो हमारे पास यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है 2.5 ग्राम, लेकिन हमारे पास में मोलर मास नहीं है। तो हम यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में इसको लेकर। आर की वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हो, ये रहा 0.083 बार लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और अगर आप चेक करें तो वॉल्यूम गिवन है आपको दैट इज 250 ml, राइट। तो इसको अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं कंसंट्रेशन के फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास में कंसंट्रेशन आ जाएगा दैट इज 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय M अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 ml। और 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो इट मीन्स हमारा जो C की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू 250, ये हमारे पास आ जाएगी C की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू आ गई है, R की वैल्यू हमारे पास गिवन ही है, और टेम्परेचर आपको गिवन कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स हम यहाँ पे टेम्परेचर को इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप चेक करें तो टेम्परेचर को, जो तीसरा काम करेंगे टेम्परेचर, उसको लिख सकते हैं हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, राइट। ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन, हो जाएगा आपका 300 केल्विन। तो जब सारा डेटा अपने पास अवेलेबल है तो अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, जब अपन इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमको जो मिलेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो पाई इक्वल्स टू CRT, मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूले को। पाई की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, दैट इज 400 अपॉन 10 टू पावर 5, हम अभी कन्वर्ट किया था इसको बार के अंदर, इज इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2.5 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू 250 इंटू R की वैल्यू 0.0 आपका
83 ये दे रखा है, अगर आप चेक करेंगे तो 83, हाँ ठीक है। और टेम्परेचर जो आपके पास में आ गया दैट इज 300, राइट। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, तो हमारे को जो m की वैल्यू मिलने वाली है दैट इज m विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 1000 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन यह जाएगा आपका 400 इंटू 250, ठीक है। और ये चल जाएगा 10⁵ भी ऊपर चल जाएगी। तो जब सब कुछ आप उसमें सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में जो हमको मोलिकुलर वेट मिलेगा वो भी ग्राम के अंदर, दैट विल बी योर अप्रॉक्सीमेटली 26250 ग्राम पर मोल। तो ये मिलेगी हमको वैल्यू किसकी, मोलिकुलर वेट की, जो भी हमारे पास सॉल्यूट है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा दैट विल बी, कितना आया हमारा, दैट इज 62250, 62250। So the final answer is 62250. I hope you understood it well. All the very best.